अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि एग्जामिनर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा 15 मार्कर क्वेश्चन है उसकी चेकिंग कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि 15 मार्कर पे ही ज़्यादातर बातें हो रही होती है। पेपर 2 में 15 मार्कर ही आप लोग का एक हॉट टॉपिक बना हुआ होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 15 मार्कर की चेकिंग होती कैसे है। ठीक है, एग्जामिनर किन पॉइंट्स किन चेक्स के अकॉर्डिंगली 15 मार्कर क्वेश्चन को चेक करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करोगे, क्योंकि बच्चों का अक्सर सवाल होता है, सर हम इतना लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, सर हम स्टार्टिंग और एंडिंग कर लेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उसको ही ब्रेक करने लगा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो ऐसे ऐसी कैटेगरीज हैं, आप ये आप कह रहे हो, दो चेक्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली एग्जामिनर आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आप अपकमिंग एग्जाम में दोगे उसको चेक करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्किंग इंस्ट्रक्शंस, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास है AO2 और दूसरी जो चीज है वो है AO3। ठीक है, मैंने आपको एक एक 2025 के पेपर से ही ओपन करके मार्किंग स्कीम से आप लोगों में समझा रहा हूँ ये चीज। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने ये चीज मेंशन करी हुई होती है और आप इसको इजीली किसी भी मार्किंग स्कीम के अंदर से खुद भी देख के समझ सकते हैं। तो उसी के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो यहाँ पे होती है AO2 और AO3 पे हम डिस्कशन करेंगे। AO2 क्या होता है भाई? AO2 का मतलब है अप्लाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस टू अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंप्यूटेशनल और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये तो दो लाइंस मैंने पढ़ी हैं, इसको समझना जरूरी नहीं, मैं आपको ब्रेक करके समझाता हूँ कि क्या है AO2। AO2 बेसिकली ये बताता है, इसने कुछ मार्क्स की लिमिट सेट कर दी है। टोटल जो है ना 9 मार्क्स आप AO2 से ले सकते हैं और टोटल AO3 से 6 मार्क्स ले सकते हैं, विच बिकम्स 9 + 6 = 15। सही है, तो 15 आउट ऑफ 15 लेने के लिए आपको AO3 से पूरे 6 मार्क्स लेने हैं। 5 to 6 मार्क्स मतलब 6 मार्क लेंगे, और AO2 से आपको पूरे 9 मार्क्स लेने हैं। अब इसकी जो कैटेगरीज बनी हुई है किस तरीके से समझते हैं, देखो। 0 मार्क तब मिलेगा, आप देखो ये AO2 जो है ना ये मेजर पार्ट है, AO3 माइनर पार्ट है, क्योंकि उसमें से 6 मार्क्स मैक्सिमम मिल रहे हैं, AO2 से मैक्सिमम 9 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये बड़ा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है जो चेक होता है। 0 मार्क AO2 में कब मिलेंगे आपको? जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे ना वो आपको AO2 + AO3 मिलेगा। सही है, टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो AO2 + AO3 मिलेंगे 15 मार्कर के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ योर 15 मार्कर। 0 मार्क्स का मतलब है नो क्रेडिटेबल रिस्पॉन्स, आपने कोई चीज ऐसी नहीं लिखी जो एग्जामिनर को समझ आ रही हो, कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपने नहीं डाला हुआ, नो यूज ऑफ सिलेक्शन, नो यूज ऑफ आइटरेशन, नो यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, आपने बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो थका हुआ निचले दर्जे का सोल्यूशन होता है ना, मतलब समझ लो छोड़ ही दिया, उसको छोड़ देने के मुकाबले में ही हम उसको कंपेयर करेंगे कि मतलब आपने कुछ कुछ लिखा ही नहीं, बिल्कुल छोड़ देने वाला ही काम किया। 1 से 3 मार्क आपको कब मिलेंगे? एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग टेक्निक हैज बीन यूज, मतलब पूरे सिनेरियो बेस में अगर आप जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट, अगर फॉर एग्जांपल 3 लूप है और आपने एक जगह लूप यूज कर लिया या एक जगह काउंटिंग कर ली, ठीक है, एक जगह सिलेक्शन स्टेटमेंट लगा ली, हालांकि बहुत सारी लगानी थी, आपने एक आधी लगा ली, टोटलिंग एक जगह कर ली, मल्टीपल जगह पर यूज करनी है, लेकिन आपने एक दफा वो चीज यूज कर ली, हालांकि मल्टीपल जगहों पर यूज करनी है, लेकिन उसको एटलीस्ट वन टाइम किया। सम डेटा हैज बीन स्टोर्ड बट नॉट अप्रोप्रिएटली, सही से नहीं किया, थोड़ी भी स्टोरेज करी लेकिन सही से नहीं करी। एनी यूज ऑफ वेरिएबल्स और एरेज और अदर लैंग्वेज डिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर, एग्जांपल पाइथन लिस्ट, मतलब आपने कोई ऐसी चीज यूज कर ली जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, या फिर आपने दूसरे एरेज और दूसरे वेरिएबल्स में से एक एक करके यूज किए, फॉर एग्जांपल 5 या 6 मांगे थे या 4 मांगे थे, आपने एक यूज किया, तो उसमें आपको 1 to 3 मार्क एग्जामिनर देखेगा कि इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए। हो सकता है आपको 2 मिल जाए AO2 में, ठीक है, हो सकता है आपको AO2 में 3 मिल जाए, हो सकता है सिर्फ एक ही मिले। ठीक है, आउट ऑफ में मैक्सिमम 9 बता रहा हूँ। सही है, 4 to 6 मार्क्स की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है कैंडिडेट हैज यूज सम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है, दैट आर अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, मोर देन वन टेक्निक सीन अप्लाई टू द सिनेरियो, चेक द लिस्ट ऑफ टेक्निक्स नीडेड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करने थे तो उसमें से आपने 2 यूज किए, आधा काम किया, मतलब सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स चूजन आर अप्रोप्रिएट एंड स्टोर सम ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड, कुछ कुछ डेटा आपने स्टोर किया, कुछ छोड़ दिया। मोर देन वन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा रिक्वायर्ड बाय द सिनेरियो, फॉर एग्जांपल 3 से 4 एरे हैं और आपने 2 एरे यूज कर लिए, बाकी 2 छोड़ दिए या एक छोड़ दिए। ऐसे सिनेरियो में आउट ऑफ 9, जो AO2 के मैक्सिमम मार्क्स 9 है, उसमें से आउट ऑफ 9 आपको हो सकता है 4 मार्क्स मिल जाए, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है 6 मिल जाए, डिपेंडिंग अगेन कि आपने क्या कितना कंटेंट ऐड किया है, कितने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, कितनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कितना क्या कॉन्सेप्ट आपने, क्या लॉजिक डिलीवर किया इन योर क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं हम जो मैक्सिमम मार्क्स की का जो कैटेगरी है हमारे पास 7 to 9। द रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज इज
appropriate to the problem. जो जो चीजें मांगी हैं वही प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज करिए. मल्टीपल टाइम लूप मांगा है तो आपने मल्टीपल टाइम लूप चलाया है. All criteria stated for the scenario have been covered by the use of appropriate programming technique. जितनी भी scenario based question में requirements थी, जिस पे हम अक्सर बात करते हैं ना कि भाई requirements को meet करो, सबसे पहले डिटेल समझो फिर requirements को meet करो. जितनी requirement थी, अगर आप पूरे requirements पे उतर रहे हो, सारी चीजें complete कर रहे हो, ठीक है. प्रोग्रामिंग टेक्निक, चेक द लिस्ट ऑफ टेक्निक्स नीडेड, जो जो चीज़ें मांगी गई हैं आपसे, तो फिर आप इस मार्क्स के क्राइटेरिया में लाई करते हो. The data structures chosen are appropriate and store all the data required. For example, 3 array में data store करना है या 2 में करना है, जितना भी data store करना है आपने सारा करा हुआ है. The data structures used store all the data required by the scenario. ठीक है. जितने भी आपने एरे यूज करने हैं वो सारे पूरे यूज कर रहे हो, जितने वेरिएबल्स यूज करने हैं पूरे कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग सही कर रहे हो. आप प्रोग्रामिंग के अंदर खैर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टोटलिंग सही कर रहे हो, आपने सिलेक्शन स्टेटमेंट सही लगाई है, तो फिर आप आउट ऑफ 9 हो सकता है, आपको 7 भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको 8 भी मिल सकते हैं, हो सकता है 9 आउट ऑफ 9 भी मिल सकते हैं. 9 आउट ऑफ 9 का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट. इफ देयर इज अ सिंगल मिस्टेक यू कैन गो टू फ्रॉम 9 आपको 8 मिल सकते हैं या फिर 7 मिल सकते हैं. इवन मैं तो बोलता हूँ 7 भी 9 में से बहुत अच्छा स्कोर है. ठीक है, ये तो हो गया भाई AO2. अब हम आते हैं AO3 की तरफ. AO3 क्या चीज है भाई? Provide solutions to problems by evaluating computer systems, making reasoned judgments, presenting conclusions. ये एक अलग पार्ट है, ये एक छोटा सा अलग लॉजिक है जो AO3 में देखा जाता है. इसमें क्या देखा जाएगा भाई? 0 मार्क का मतलब है नो क्रेडिटेबल रिस्पॉन्स. आपने कुछ खास लिखा ही नहीं तो कोई मार्क नहीं मिल रहा. ठीक है, उसको तो आप समझ गए ना कि ना लिखने के बराबर कह रहा हूँ. सही है. और लिखोगे तो कोई ऐसी अंग्रेजी लिख दिया, कोई इंग्लिश में चीजें लिख दी तो गलत हो जाएगा ना. मतलब आप उल्टी पुल्टी चीजें लिख रहे हो तो मतलब वो 0 मार्किंग में आ गई ना. इसमें टोटल मार्क्स 6 मिल सकते हैं. प्रोग्राम सीन विदाउट रेलेवेंट कमेंट्स. ठीक है भाई, अगर आपने कमेंटिंग नहीं करी है, ठीक है, अगर आपने कमेंटिंग नहीं करी, और क्या क्या गलतियां हैं? सम आइडेंटिफायर नेम्स यूज्ड आर अप्रोप्रिएट. फॉर एग्जांपल 5 वेरिएबल्स यूज करने एग्जाम में, लेट्स से, सही है, उसमें से आपने 3 वेरिएबल्स तो सही यूज करे, 3 तो सही यूज करे, बाकी 2 छोड़ दिए. ये गलतियां आप करोगे तो आपको 1 से 2 मार्क मिलेंगे. सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड हैव मीनिंगफुल नेम्स. 4 एरेज हैं, उसमें से 1-2 एरे के नाम सही लिखे, दूसरों के गलत लिख दिए. सोल्यूशन इज इलॉजिकल. सोल्यूशन में ना लॉजिक नहीं बन रहा. मतलब आप कोशिश तो अपने एंड से कर रहे हो लगाने की, लेकिन ऊट पटांग चीजें लगा रहे हो. मतलब आप मिक्स कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, लॉजिक को तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो. लॉजिक के अंदर ना लिंकिंग नहीं हो रही कहीं. द सोल्यूशन इज इनएक्यूरेट इन मेनी प्लेसेस. सोल्यूशन इनएक्यूरेट है, ठीक है. Solutions contain few lines of code with errors that attempt to perform a task given in the scenario. Solution के अंदर बहुत सारी गड़बड़ आपने करी हुई है. The solution attempts at least one of the requirement. Solution contains line of code that attempts at least one task given in the scenario. 1 से 2 मार्क आउट ऑफ 6 आपको कब मिलेंगे? जब ये सारी गलतियां हो और इसके अलावा आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लीट करी. आपने रिक्वायरमेंट का आधा हिस्सा या 20% 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करी है, अच्छा, तो आपको 6 में से 1 मिलेगा या फिर 6 में से 2 मिलेंगे. ठीक है. अब हम आ जाते हैं थोड़ा बेहतर करने वाला. 3 से 4 मार्क्स कब मिलेंगे आपको आउट ऑफ 6? प्रोग्राम सीम्स विद सम रेलेवेंट कमेंट्स. कुछ कमेंट लिखे, कुछ छोड़ दिए. मेजॉरिटी ऑफ आइडेंटिफायर्स यूज्ड आर अप्रोप्रिएटली नेम्ड. मेजरली आइडेंटिफायर्स जो यूज कर रहे हैं वो आपने नेम, मतलब उसके नेम्स वगैरह सही लिखे. मतलब ये आ जाते हैं हम ऑलमोस्ट थिंग्स आर ओके. सॉल्यूशन कंटेन्स पार्ट दैट मे बी इलॉजिकल. मतलब कुछ लॉजिकल है और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं बच्चे के जो इलॉजिकल है, जिसकी वजह से इसको 6 में से 6 नहीं मिल रहे है 3 में, जिसकी वजह से इसको 3 या 4 मार्क्स मिलना आउट ऑफ 6. सॉल्यूशन कंटेन्स पार्ट दैट आर इनएक्यूरेट. कुछ पार्ट्स हैं जो इनएक्यूरेट है. सॉल्यूशन कंटेन्स लाइन ऑफ कोड विद सम एरर्स that logically perform task given in the scenario. कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें हैं जो आधी अधूरी छोड़ी हुई है, कुछ सही है तो कुछ गलत भी है. इग्नोर माइनर सिंटैक्स एरर्स. ठीक है, छोटी छोटी, बिल्कुल माइनर माइनर की तो बात ही नहीं कर रहा वो. The solution meets most of the requirements. Solution contains line of codes that perform most tasks given in the scenario. मतलब most of the things. Basically हम mostly correct part जब हम कर देख रहे हैं ना, मोस्टली करेक्ट लॉजिक पे अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली करेक्ट लॉजिक में आपको आउट ऑफ 6 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे. फिर हम आ जाते हैं 5 to 6 मार्क. अब आप समझ लो इसी का ही पूरा फुल करेक्टेड वर्जन. ठीक है, फुल करेक्टेड वर्जन पे जब आप आ जाए, प्रोग्राम हैज बीन फुली कमेंटेड. जिस तरह मैं आपको कमेंट सिखाता हूँ कि भाई हर एक एक जगह पे जहाँ आप नया काम कर रहे हो ना वहाँ कमेंट्स करो. सूटेबल आइडेंटिफायर्स विद नेम्स मीनिंगफुल टू देयर पर्पस. जो भी आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हो वो बिल्कुल मीनिंगफुल होने चाहिए. ऐसा ना हो कि आप यूज कर रहे हो एक्स वाई, आप यूज कर रहे हो जे, आप इस तरह का ना लिखो. आप यूज करो काउंट, आप यूज करो इंडेक्स, आप यूज करो रो, आप यूज करो कॉलम, आप यूज कर लो इंडेक्स 1, इस तरह की चीजें. ठीक है. ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड हैव मीनिंगफुल नेम्स. भाई मीनिंगफुल होने चाहिए, सही है. एरे के नेम भी मीनिंगफुल होना चाहिए. अगर आप खुद से यूज कर रहे हो या उनके यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है.
ठीक है, उन्हीं के यूज करने हैं, खुद से वैसे यूज नहीं करने हैं आपने, ठीक है, अनटिल उसने बोला ना हो या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट से निकल रही हो चीज बाहर। द प्रोग्राम इज इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक तरीके से जो पूछा गया है ना, मतलब चेक पॉइंट के हिसाब से आप चल रहे हो, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा। ऐसा नहीं है कि आप पहले पांचवा काम कर रहे हो फिर दूसरा काम कर रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आपने सीक्वेंस वाइज चलना है। द प्रोग्राम इज इन अ लॉजिकल ऑर्डर, द सॉल्यूशन इज एक्यूरेट, सॉल्यूशन लॉजिकली परफॉर्म्स ऑल द टास्क गिवन इन द सिनेरियो। यहाँ पर भी देखो एग्जामिनर की जरूरत, देखो यहाँ पर भी वो बोल रहा है इग्नोर माइनर सिंटैक्स एरर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी वर्ड में कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक कर दी या कोई ऐसी चीज कर दी जिसमें एग्जामिनर को देख के लग रहा है कि हाँ यार ये जल्दी जल्दी में कर दी होगी, तो उसको तो वैसे ही इग्नोर कर रहा है, उसको तो वैसे ही बोल रहा है कि चलो उसको इग्नोर कर दो, खैर है, कोई मसला नहीं है। वो भी फुल मार्क्स वाले इसमें भी देख रहा है। द सोल्यूशन मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, सोल्यूशन परफॉर्म्स ऑल द टास्क गिवन इन द सिनेरियो। तो भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो मार्किंग होती है वो थोड़ी सी लीनियंट होती है यार। ऐसा नहीं है कि तुमने एक चीज कहीं एक लाइन में गलती कर दी तो तुम्हारे 3 नंबर गए, ऐसा नहीं है। वो पूरा ओवरऑल एज अ होल सिनेरियो बेस्ड जो है वो चेक होता है, ठीक है। सिनेरियो बेस को एज अ होल चेक किया जाता है। तो बेसिकली ये सिनेरियो बेस को डायरेक्ट आउट ऑफ 15 नहीं चेक किया जाता। सिनेरियो बेस को AO2 और AO3 की बेसिस पे चेक किया जाता है। AO2 कंटेन्स द मेजर पार्ट, AO3 कंटेन्स द माइनर, माइनर भी नहीं बोलेंगे, मतलब मेजर से थोड़ा कम। AO2 में आप मैक्सिमम 9 मार्क्स ले सकते हो, AO3 में मैक्सिमम 6 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आप AO2 के अंदर 9 में से 8 भी करते हो, लेट से कोई एक आधी लाइन में कोई एक आध लॉजिकल एरर आ जाता है या कोई एक आध चीज आप गलती करते हो उसमें, या 6 में से अगर आप 5 भी ले लेते हो, तो ओवरऑल आपके पास 13 अच्छा स्कोर है बेटा 15 में। मैं तुम लोगों को डे 1 से ही बोल रहा हूँ, मैं इस चीज पे प्रेशराइज नहीं करता कि तुम लोग 15 में से 15 लो, मैं नहीं बोलता यार, ये मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करो। 12 ले लो भाई, मसला नहीं है मुझे, 13 ले लो, 14 ले लो, 4 तो ना लो ना, 4 तो ना लो, 7 तो ना लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सिनेरियो बेस के पीछे, तो 15 में से गो फॉर एटलीस्ट 13, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। और 13 तभी आएगा जब आप मेजर चीजें सही करोगे। देखो 15 में से 15 भी लेने चाहिए। डिस्टिंक्शन वाले बच्चों बच्चे जितने भी हैं जो माइंड बना के बैठे हुए हैं, उनको तो मैं यही बोलूंगा कि वो 13 14 नहीं सोचे, वो तो 15 में से 15 सोचे, तो मैक्सिमम की तरफ जाओ। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यार ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ अस, हाउ वी कैन टेक आउट द मैक्सिमम ऑफ इट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको गौर से एक दफा देख लीजिएगा और तुम लोग मुझे कमेंट्स में भी बताना तुम लोग ने ये चीज रियलाइज की है। अगर इसके अकॉर्डिंगली जो है इसको चेक करना, AO2 AO3 के अकॉर्डिंगली अपने सिनेरियो बेस को चेक करना। और AO2 AO3 के अलावा ना मार्किंग स्कीम भी साथ लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पर देखो सिनेरियो बेस की एक मार्किंग स्कीम है, तो सिनेरियो बेस की मार्किंग स्कीम भी जो है ना साथ ही होती है। अगर आप MS से चेक भी करो तो अपने सिनेरियो बेसिस को तुम लोग खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी को चेक करवाने के बजाय तुम लोग उसको खुद अपने एंड से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, सही है। तो ये थी भाई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है मार्किंग क्राइटेरिया।